प्रदेश सरकार द्वारा निगम मंडलों में की गई नियुक्ति के बाद पदभार ग्रहण करने का सिलसिला लगातार राजधानी भोपाल में जारी है। भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद गोटिया व उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शहर की भदभदा रोड स्थित पर्यटन भवन मुख्यालय पहुंचकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दोनों ही नवनियुक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी है। इस मौके पर राज्य पर्यटन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद गोटिया ने कहा कि प्रदेश का पर्यटन नई ऊंचाइयों को छुए, इसको लेकर हम प्रयास करेंगे। जो जिम्मेदार लोग थे वो जिम्मेदारी, अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ ऐसा हुआ है। एक बात जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी आया है ना, 17 तारीख तक, उसके बारे में मुझे लगता है बात करनी चाहिए। जो कोर्ट के अंदर जो ओबीसी पर वो हुआ है ना, हाँ सर, एक तो मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं भोपाल में भोजपाल मेले ऐसा आयोजन हो रहा है जहाँ हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। इसके बारे में जो नॉर्म्स हैं, कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने जो नॉर्म्स तय किए हैं, उन सब नॉर्म्स का पालन सबको करना है। एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति करती है, मैंने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्माननीय एडवोकेट महोदय, जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से भ्रम फैला करके हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर आघात किया था, और उन्होंने पूरे इस चुनाव को पंचायती राज व्यवस्था में जो एक आज इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चुनाव ऑन प्रोसेस थे, लेकिन कांग्रेस ने छल कपट करके योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा था कि माननीय न्यायालय जब इस पर वर्डिक्ट दे रहे थे, तो आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं, अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का अगर क्षरण होगा, अगर इसके कारण से ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन आपको तो व्यवधान डालना था। और आज मुझे इस बात पर कहना, मैं इसको जरूरी समझता हूं कि माननीय न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर माननीय न्यायालय ने इस बात का जो उल्लेख किया है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आपने पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की, अगर आपको ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहना था, तो आज जब विड्रॉ करने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने भी जो कमेंट्स किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है वो तो आपके कारण से ही हुआ है, ये अति गंभीर है। ओबीसी वर्ग के हितों पर आक्रमण करने का काम कांग्रेस के श्रीमान एडवोकेट महोदय ने जो किया, जिसके कारण से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रम फैला, ओबीसी के हितों पर आघात हुआ, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। माननीय न्यायालय ने भी इस बात का आज जो कमेंट्स किया है वो अत्यंत गंभीर है। ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आज शुरुआत हुई है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने बाकी लोगों के लिए वैक्सीन दे करके इस भारत के अंदर लोगों को इस कोरोना के संकट से बचाने का माननीय प्रधानमंत्री ने अथक प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए। आज इसी प्रकार से 18 साल से ऊपर के हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का आज हमारा अभियान शुरू हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और अपील भी करता हूं सभी लोगों से कि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवानों को अवसर मिला है, वैक्सीनेशन के माध्यम से वैक्सीनेशन कराएं, वहां तक पहुंचाएं लोगों को, और उनको ये कोरोना के महामारी के संकट से हम सब बच सकें। जो माननीय प्रधानमंत्री के जो एफर्ट्स हैं, उन्होंने जो इस देश को सौगात दी है, उन नौजवानों को, उन बच्चों के लिए भी मैं उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज मैं हमारे नए टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आदरणीय विनोद गोटिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लगाकर काम किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। और एक नहीं, सभी कॉरपोरेशन के अंदर इस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। मैं आदरणीय विनोद जी को, नरेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छुआ है, इस देश के अंदर जो स्थान बनाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दोनों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में और आगामी नए आयाम स्थापित करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ
मैं उनको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। तो वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों का धन्यवाद 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 पाठक जी। वाह यार, देखो जगन्नाथ का ध्यान रखो। पदभार ग्रहण किया है, क्या प्राथमिकता रहने वाली है? मध्य प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना ये मेरा प्रयास रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश के संगठन ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को और मजबूत करना ये प्राथमिकता रहेगी। पर्यटन के माध्यम से रोजगार को जनरेट करना, इस दिशा में काम करूंगा और टूरिस्ट के जो नए डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश में हो सकते हैं उनको विचार भी करूंगा, उन पे काम भी करूंगा और उनको नई ऊंचाइयां देने का प्रयास करूंगा। सर, कोरोना काल है और विदेशी पर्यटकों को लेकर भी और ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, यहाँ दिक्कतों का समय रहता है। कैसे सर चुनौती को स्वीकार करें? जैसे जैसे प्रकृति सामने आएगी उस हिसाब से काम किया जाएगा।